हरिपुर कालसी व्यासनहरी गांव में शिकायतकर्ता सुमित कुमार द्वारा बताया गया कि मनरेगा के तहत उनके खाते में और उनकी मां के खाते में पैसे डाले गए, जबकि उन्होंने काम किया ही नहीं। इस बात को लेकर सुमित कुमार की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम मौके पर जांच करने पहुंची, तो प्रधान के शहर पर कुछ ग्रामवासियों गठित टीम व मीडिया को मौके पर पहुंचते ही हंगामा काटने लगी व अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगे। मीडिया को कवरेज करने से रोका गया। गांव के कुछ दबंगों द्वारा जांच को प्रभावित करने के लिए दबंगई भी दिखाई गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों में लिप्त अधिकारी व प्रधान द्वारा वहां एक साजिश रची गई, जिसके चलते जांच में बाधा आए और इस प्रकार का मामला सामने न आए। जनप्रतिनिधियों ने कुछ दबंगाइयों बुलाकर जमकर हंगामा काटा गया। जबरदस्त सांठ-गांठ के चलते चक्राता विधानसभा में विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बाकी पूरा खुलासा जल्द ही तिथियों के साथ किया जाएगा। फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मौके पर स्थिति ये है, मेरी जो शिकायत थी वो इस संबंध में थी कि विकासखंड कालसी के ग्राम हरिपुर में एक मनरेगा के तहत कार्य किया गया, जिसमें तारजाल कार्य निर्माण दिखाया गया है, जो कि आपके ठीक पीछे भी कार्य चल रहा है अभी वर्तमान स्थिति में। इस पूरे काम में मुझे 10 दिसंबर 2022 से लेके जनवरी महीने तक मुझे दिखाया गया कि इस कार्य में मैंने मजदूरी करी है, जबकि मैं एक निजी संस्थान में कार्यरत हूँ। देहरादून जिले का ही एक निजी संस्थान है, वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। और इसी बीच मेरे द्वारा 27 तारीख को यहाँ से मैं निकला था अपनी एक अपील के लिए, जो कि महाविद्यालय डाकपत्थर के पॉइंट में थी। उसके संबंध में मैं उच्च शिक्षा निदेशालय गया था 27 तारीख को बाय ट्रेन, जिसकी टिकट मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। और उसके बाद 28 तारीख को हमारी अपील थी उच्च शिक्षा निदेशक के सामने हल्द्वानी में। फिर उसके बाद 29 तारीख को मैं वापस अपने गंतव्य पर पहुंचा। ठीक उसके बाद जनवरी के महीने में मुझे दिखाया गया कि 10 जनवरी 2023 तक मैंने इस पर्टिकुलर काम में मजदूरी करी है, जबकि 8 तारीख को मैं महाविद्यालय में एक अवलोकन पे गया था। और उसके बाद 10 तारीख को एक मेरी वर्कशॉप थी, जो कि मेरे निजी संस्थान में ही थी जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। उसमें भी मेरे द्वारा किस तरह की खामियों की शिकायत की आपने? सर, खामियाँ इस तरह की है कि मास्टर रोल पे मेरा नाम अंकित किया गया, मेरी अकाउंट डिटेल सारी ली गई इनके द्वारा, ठीक है, जिसका मेरे साथ मेरा कोई कंसेंट नहीं था। मेरे किसी भी कागज़ पे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं इस पूरे कार्य अंतराल के बीच में, परंतु मेरे खाते में सरकारी धन का आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस पूरे खेल में निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी मैंने इस संबंध में RTI सूचना के अधिकार साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ दस्तावेज निकाले हैं, जिनमें इन सभी चीज़ों का खुलासा हुआ है। और इसके साथ साक्ष्य अधिनियम में जो इनके द्वारा वीडियो स्तर से, वीडियो कालसी के स्तर से कार्य योजना दी गई और जितनी भी चीज़ें उनके द्वारा दी गई है, उसमें डॉक्यूमेंट जो सारे दिए गए हैं वो बिल्कुल भी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। साइन फ्रॉजरी उनमें हो रखी है इनके द्वारा। रोड 2 बार बनाने की बात कही है आपने? सर, मंदिर हरिपुर में एक है जो कि मेन रोड पे स्थित है, अगर आपको मैं उसकी फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा। उसमें मौके पर हुआ क्या है कि एक ही काम को 2021 के आसपास शायद दिखाया गया है। एक मैं कंफर्म डिटेल आपको बता दूंगा उसकी। उसमें ये दिखाया गया है कि मंदिर से लेके बॉबी बंसल तक एक घर है, एक व्यक्ति का घर है, जहाँ तक जो है सड़क का निर्माण किया गया है। और वो सड़क स्वीकृत हुई थी CC कार्य की, जो कि आप मौके पे भी जाके देखेंगे तो उस कार्य योजना का बोर्ड लगा हुआ है। और वो काम उसमें दर्शाया गया है, लगभग 5 लाख रुपये के आसपास वो काम दर्शाया गया है। परंतु उसी काम को 3 महीने के बाद उल्टी स्थिति में दिखाया गया है कि वापस से उस पर्सन के घर से मंदिर तक वही काम हुआ। उसमें बस डिफ्रेंशिएट इतना किया गया कि CC निर्माण हुआ है, वो दोनों में दिखाया गया है कि CC निर्माण है, परंतु उसके बाद उसमें क्या है कि हमने पाइपलाइन भी उसमें बिछाई है। इस तरह से उन्होंने उसको दिखा के उसमें लेपापोती की गई है। और मौके पे CC रोड नहीं बनी हुई है, मौके पे बनी हुई है टाइल्स की रोड। और इन लोगों का कहना जांच में इस तरह का था कि ये तो हम लोगों ने जनता के भले के लिए करी है। तो अगर आपको जनता का भला ही करना है तो आप सरकार के क्या नियमों के विरुद्ध जाके काम करेंगे? मनरेगा के जितने नियम कानून बने हुए हैं इनके सारे प्रारूपों में, ये सभी उसके उल्लंघन करते हुए सारे काम को कर रहे हैं। मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। कितने का हेरफेर हुआ है? सर, मोटी स्थिति मैं बताऊं, जिसमें मुझे इन्होंने मजदूर दिखाया गया, उसकी स्थिति ये है कि वो 5 लाख रुपए के आसपास की योजना थी, 4,98,000 या 97,000 के आसपास की। फिर उसके बाद जो मंदिर वाली बात आती है, उसमें पहली योजना का मेरे पास अभी फ़िलहाल डाटा है, सेकंड का मैं लगा हुआ हूँ अभी प्रगति पे कि उसकी भी सारी डिटेल आए। तो वो 5 लाख की एक रोड दिखाई हुई है, और ठीक उसके 2-3 महीने के अंतराल में उसी रोड को उल्टे क्रम में दिखाया गया है कि हमने वापस से बनाई है। और मौके पे CC रोड इस तरह की होती है जैसी ये यहाँ पर है आपके सामने, परंतु वहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई है इन सभी के द्वारा। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं इस पूरे खेल में? सर, इस पूरे खेल में जब मैंने इसकी शिकायत करी, माननीय जिलाधिकारी महोदया को मैंने इसकी शिकायत करी थी डाक द्वारा भेजकर, उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी देहरादून को इसमें अपने पत्र प्रेषित करे, जिसके बाद जांच टीम की अध्यक्षता के लिए BDO विकासनगर को जिला विकास अधिकारी देहरादून के द्वारा इसमें
आदेश दिए गए कि ये जांच आपकी अध्यक्षता में होनी है और एक लघु सिंचाई विभाग के इसमें सदस्य जोड़े गए हैं और दूसरे सदस्य जिसमें जोड़े गए हैं वो पीडब्ल्यूडी से जोड़े गए हैं। नहीं, इस खेल में कौन कौन लोग शामिल है विभागीय स्तर सर, पर? विभागीय स्तर पे मैं समझता हूँ कि इसमें हर स्तर से गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो डाटा इन लोगों ने फीड करा है वो मुझे बाकायदा मनरेगा की वेबसाइट से भी वही डाटा निकल के आ रहा है और ये सारा डाटा निचले स्तर से जाता है, ग्राम स्तर से जाता है, फिर उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, सारी उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ होती है। बाकायदा देहरादून भी इनके एई या फिर ईई के पास उनके सैंक्शनिंग के लिए जाती है, फिर बीडीओ उस चीज़ को सर्टिफाई करता है। परंतु इतनी सारी वेरिफिकेशंस के बाद और वो सारी योजनाएं उसके बाद सेंट्रल लेवल से अपलोड होती है, स्टेट लेवल से भी अपलोड होती है। ठेकेदार कौन रहा होगा इसमें? ठेकेदार सर, इसमें एक्चुअली मजदूरी दिखाई जाती है कि इंडिविजुअल लेबर जो है मजदूरी करती है, परंतु ठेकेदार का फिलहाल इन्वॉल्वमेंट मेरी नज़र में नहीं आया है। ग्राम प्रधान निचले स्तर से सर हुआ है तो शायद बिल्कुल ये संभव है कि इस तरह की खामियां हो सकती है, क्योंकि जांच में भी इसी तरह के पक्ष रखे गए कि हमारी गलती नहीं है, इनकी गलती है, ऑपरेटर की गलती है, जेई की गलती है, इस तरह के वहाँ पर बयानबाजी की गई है।